कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसको कहता अपना है वो तो केवल सपना है। जिसको कहता अपना है वो तो केवल सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा, हाँ तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आपने सुना तेज प्रकाश जी जौहरी। वास्तव में ही वो एक जीवन के जौहरी थे। हमने 2007 का चातुर्मास जब इंदौर में किया, प्रवचन में रोज आते थे और आना और जाना बस यहीं तक, जैसे आप लोग आते हैं, कोई ऐसा क्लोजपन नहीं था, यानी इतना ज़्यादा ये नहीं था कि नाता था। परंतु एक दिन कहते हैं हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, उनको पुस्तकें रखने का पढ़ने का बहुत शौक़ था। मतलब कोई भी ऐसा राइटर नहीं था जहाँ की उनके पास पुस्तकें नहीं थी। पूरा कमरा, एडवोकेट भी थे वो, बहुत अच्छे वकील थे और जौहरी भी थे, हीरों का व्यापार भी करते थे। आज तक भी, मतलब बीमारी से पहले तक भी उन्होंने अपने दुकान पे रोज़ जाना और अपना जो भी काम है करके आते थे। मतलब पैसे की दृष्टि से उनके पास इस समय भी पीछे मतलब कितना होगा ये गिनती भी नहीं हो सकती। तो ऐसे होते हुए भी वो निर्लिप्त थे। अम्बाला हमने चातुर्मास किया, उसमें आए 10-11 दिन रहे वो। किसी भी क्षेत्र में आते थे, यहाँ पर किचलू नगर में भी हमारे चातुर्मास में ऐसे थे, तो वो रहते थे। दोपहर के समय सुबह प्रवचन सुनना, दोपहर को क्या है शास्त्र वाणी सुननी। यानी इतने बड़े होते हुए भी उन्हें शास्त्र के प्रति कितनी लगन थी। हमारा सब कुछ साधना करवा दो, तो ये क्या है बैठ के उनको शास्त्र सुनाती, कुछ साधना करवाती। तो वो जहाँ भी जाते थे फिर उस संग से क्या है दान दिए बिना नहीं जाते थे कि मैं इतने दिन रहा हूँ तो मुझे क्या है इस संघ का भी ध्यान रखना है। चेन्नई भी आए, बेंगलोर भी आए, यानी कि सब जगह पे वो हमारे पास आते थे। अब ये 3 साल से हमारे पास नहीं आ रहे थे, स्वास्थ्य कमज़ोर था। डॉक्टर ने कहा था आप बाई प्लेन भी नहीं जाना आपको, क्योंकि हार्ट की तकलीफ थी। वो कहते प्लेन में भी नहीं जाना। परंतु हम जब बॉम्बे से आ रहे थे तो मेरा तो मन था कि उधर से हम निकल जाएंगे मेवाड़ की तरफ से। परंतु मुक्ता कहते पता नहीं महाराज जी फिर दोबारा कैसे मिलना होगा या नहीं होगा, इंदौर की तरफ से चलते हैं। मैं कहा चलो इंदौर की तरफ से चल जाते हैं। तो जब भी हम इंदौर, मतलब कई चक्कर लगे हमारे इंदौर में, पूना गए तो भी इंदौर, चमासा किया तो भी इंदौर, वापसी आए तब भी इंदौर। मतलब इंदौर हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे अपने ही पंजाब है। तो वो जब भी होता था, बहुत बड़ा मकान था उनका जौहरी बाज़ार में ही, तो वो कहते थे महाराज जी 4 दिन तो रुक जाना, 8 दिन तो रुक जाना। मैं कहा 4-8 दिन नहीं भाई साहब। वो मेरे को भी बहन कहते थे, कहते ये बेटी है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी तो इनको ही बेटी कहते थे और मुझे बहन कहने लग गए। तो वो उन्होंने पूरा नाता निभाया। हमेशा क्या है
जब भी होता था पहले बहन हमारे साहब से पूछूंगा, बाद में बेटी से बात करूंगा। तो इतने मतलब सम्यज्ञ थे, समय के जानकार थे कि कैसे करना है। तो हम उनके घर में भी हमेशा रुकते थे और ऐसे हमें विदा करते थे जैसे बेटियों को ही घर से विदा करना होता है। तो ऐसी आत्मा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जौहरी होते हुए भी, क्योंकि कई बार तो इंसान हीरे में इधर उधर 2 नंबर का काम कर जाता है, वो दिल के बहुत सच्चे थे। जो भी है वो दिल के कपटी नहीं थे। तो उनकी आत्मा जो कपटी नहीं होता, तभी उनको पता चलता कि मैं 1.5 साल ही अभी और हूँ, या अब मैं वापस हॉस्पिटल से नहीं आने वाला। तो ये उसी आत्मा को पता चल जाता है जिसकी आत्मा सरल होती है, भद्र होती है। पुण्य आत्मा को पता चलता है। तो वो मुझे इतना विश्वास है कि वो क्या है, जहाँ भी गई होगी उन्हें दोबारा क्या मिलेगा, जिन शासन मिलेगा, उन्हें दोबारा धर्म की शरण मिलेगी। क्योंकि वो हमेशा इतना कुछ होते हुए भी वो शास्त्र के अंदर प्रति रुचि रखते थे, साधना करने में रुचि करते थे। जब भी होता था उनकी पत्नी को कहते थे तू मुझे साधना दे दे, तो वो भी उन्हें क्या है, उनको भी पता था। उधर आप इधर लोगों को कुछ पता ही नहीं साधना क्या है, परंतु उधर साधनाएं बहुत चलती हैं। गृहस्थी भी इतनी इतनी साधना जानते हैं। मतलब गर्भ साधना भी ऐसी है, किसी का बच्चा क्या है टेढ़ा हो गया गर्भ में, तो वो साधना के द्वारा उसे सीधा कर देते थे। ऐसी ऐसी साधनाएं उधर लोगों को भी आती हैं। ये सब उधर संतों के सिखाने के प्रभाव से है। तो ऐसी आत्मा के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को जहाँ भी जाए जिन शासन के प्रति लगन मिले, और उनके पीछे परिवार में जो पत्नी है, पत्नी को भी क्या मिले, एक धैर्य मिले। ऐसा धैर्य, वैसे वो पुण्यवान है, वो इतना आर्त ध्यान करने वाली नहीं है, परंतु फिर भी जिसके साथ इतनी ज़िंदगी बिताई है, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कोने में ममत्व तो होता है, प्यार तो होता है। तो वो भी उनके दिल में उनको सन्मार्ग देने वाला बने। तो उसके लिए 3 बार नकार मंत्र आप सब ऊंचे स्वर से बोलेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वैजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो आर्यानंग, नमो वैजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वैजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपना, मंगलानंच सब से परमंगवै मंगलम। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वजानंग, नमो लोय सब सावनंग। चैता बारम वासन चकवटी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मृत्रंग। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दमो मंगलम। चेतारी लुगुत्मारी हंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो दमो लुगुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो दमो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।